कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, वीडियो नहीं है, एक पिक्चर देखी आसिफ अली जरदारी की, और वो नेशनल असेंबली में थी। एक एमएनए जो है वो उनको झुक के सलाम कर रहा है, क्या चीज़ इस तरह। तो बहुत लोगों के कमेंट्स भी, और मैंने देखा बहुत सारे पेजेस ने शेयर भी की उस चीज़ को, और वो यानी उन्होंने बाकायदा मजाकन उसको ये किया और एक टॉन्ट भी किया कि भाई अगर ऊपर जाना है, सेनेटर या कुछ बनना है तो झुकना तो पड़ेगा। आई डोंट नो। खैर, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात तो आपसे कह दूं कि नाइदर आई सपोर्ट दिस गवर्नमेंट नॉर द ऑपोजिशन। तो मेरा ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कि कल्चरल कॉन्सेप्ट आपका सही कर दूं। जब मैंने वो पिक्चर देखी और ये सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोगों के पोस्ट देखे तो मुझे एक चीज़ ख्याल आई, क्योंकि मैंने कई 100 नहीं कई हज़ारों में सिंधी स्टूडेंट पढ़ाए, स्पेशली इंटीरियर सिंध के कई हज़ारों में स्टूडेंट पढ़ाए। तो वो जब मुझसे मिलने आया करते थे, अभी मिलते हैं, तो एक सिंधी कल्चर में ऐसा होता है कि वो रिस्पेक्ट के लिए, यानी मैंने देखा है कि कुछ जो है वो यूं हाथ जोड़ के मिलते हैं, जो हम उनके टीचर होते हैं हमें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। अच्छा, कुछ जो है वो इतना झुकते हैं, कुछ बाकायदा अच्छा खासा झुकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बाकायदा हमारे पैर छूते हैं। अच्छा, हमने उनसे नहीं कहा कि हमारे पैर छुए सर, ये उनका एक तरीका है। जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं या ग्लोबल स्टूडेंट्स होते हैं या कराची के जो स्टूडेंट्स होते हैं, शहरी स्टूडेंट होते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। ये नहीं है कि वो हमें कोई डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन उनका अपना तरीका है हाथ मिला के बात करने में। लेकिन जो हमारे अमूमन मेजॉरिटी जो सिंधी स्टूडेंट आता था ना जो मिलने, और जो अभी मिलते हैं, वो हमेशा इसी तरह, यहाँ तक कि अगर मेरे फादर भी खड़े होते हैं तो कई दफ़ा उन्होंने आके मेरे वालिद के भी पैर छू लिए, तो बोलते थे ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये आपको एक एक्सट्रीम लेवल की रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये सिंधी कल्चर में ऐसा है कि जब वो रिस्पेक्ट उन्होंने देनी होती है अपने लीडर को, अपने टीचर को, या जिसको वो इंस्पायर करते हैं, तो वो अमूमन ऐसे इंक्लाइंड होके इस तरह मिलते हैं। ये उनके कल्चरल नॉर्म्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात भी मैं कह दूँ, क्योंकि कुछ हो सकता है कहें जो वीडियो देख रहे हो बोले सर हम तो ये काम नहीं करते, ऑल्दो हम सिंध में रहते हैं। तो भाई मैं भी मेमन हूँ, और मैं भी सारी मेमन की रसूमात और उनको नहीं मानता। ज़ाहिर है इंसान आज़ाद है, कोई ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ को। मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेजॉरिटी को इस तरह देखा है कि वो इसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड कल्चरल नॉर्म्स, NORMS नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी प्रैक्टिसेस, थिंग्स विच आर नॉर्मल इन द सोसाइटी। और कल्चरल नॉर्म्स समटाइम दे आर नॉर्मल इन वन सोसाइटी एंड दे लुक एबनॉर्मल इन अदर कल्चर। जैसे अगर बहुत सारे लोगों को ये एबनॉर्मल लगा ना कि यार ये ऐसे कैसे मिल रहे हैं, इस तरह हमसे भी जो आगे मिलते हैं तो कोई करीब जो लोग खड़े होते हैं वो हमसे पूछते हैं किसने आके आपके पैर क्यों छुए। मुझे याद है मेरा चौकीदार खड़ा था, वो बोलता था सर ये आके ये जो बच्चे आते हैं ये आपके पैर क्यों। मैंने कहा भाई हमने इनको नहीं बोला, लेकिन ये उनका तरीका है, वो हमें एक इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनका तरीका, और हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि ज़ाहिर है वो उन्होंने एक एक्सट्रीम लेवल पे हमें रिस्पेक्ट दी। खैर, इसी को कहते हैं कल्चरल नॉर्म, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। इसी तरह जैसे कुछ जगहों पर होता है ना कि टीचर्स को समटाइम स्टूडेंट दे कॉल फ्रॉम द फर्स्ट नेम, तो ये बड़ा नॉर्मल लगेगा पुल के उस पार, लेकिन यहाँ पर जैसे US में इट्स नॉर्मल। मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं, अब आप सोचें छोटे बच्चे हैं, उनके जो फ्रेंड्स आते हैं, दे कॉल मी बाय माय नेम, दे मिस्टर मिर्चवाला कैन वी प्ले, वो इस तरह बात करते हैं। इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, इट्स द कल्चर कि यहाँ पर फर्स्ट नेम से पुकारा जाता है। इस तरह ऑफिस में, इन सब जगहों पे, चाहे आप अपने डायरेक्टर से बात कर रहे हो, तो ये हैं कुछ कल्चरल नॉर्म्स जो एक जगह नॉर्मल हैं और दूसरी जगह अब नॉर्मल है। तो मैंने कहा ज़रा बात कर लूँ इस बात पे कि थोड़ा सा ये कल्चरल, ऑल्दो कोई सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन ये है कि एक कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।